हम इस समय मौजूद हैं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र में। कोदौरा पंचायत ये कहलाएगा, जहां पर जंगल विभाग को अंतर्गत में जो है अतिक्रमण का मामला सामने निकल कर आया, जिसको लेकर आप मेरी विजुअल पर लगातार देख सकते हैं। जंगल विभाग के, फॉरेस्ट विभाग के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, गांव के बैठे हुए हैं। हमारे साथ में सरपंच महोदय यहाँ के जुड़े हुए हैं। क्या है पूरा मुद्दा, पहले आइए हम समझने का प्रयास करते हैं, फिर आपको हम डिटेल में बताएंगे। मेरा नाम भगवान दास कोल है, ग्राम पंचायत क्षेत्र कोदौरा से हैं, सरपंच हैं। मुद्दा यही है सर कि ये जो अपना ये मकान बना हुआ है, तो राजस्व विभाग रोड के साइड का, ये विजुअल पर रोड के किनारे पर ये बना है, ये राजस्व में है या फिर जंगल विभाग में, किस में है? राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग जी, पटवारी तहसीलदार आके देख के और अपना मोबाइल के माध्यम से ये देखें कि मतलब किस में है, राजस्व में है कि इनके पट्टे में है। तो ये राजस्व में निकला, पटवारी नाप के हमको बताए, मैं स्वयं था। यही मुद्दा है, इसी मुद्दे के चलते यहाँ के पब्लिक जो है भाई, जब इनके पास सब भरा जरा है, सब चीज़ है, तो मतलब यही लोग सोचे कि जब यही लोग आक्रमण करेंगे तो भाई ये गरीब तो है ही, ये लोग भी सोचे कि मैं भी बना लेता हूँ। यही मुद्दा है और दूसरा कुछ मुद्दा नहीं। मुद्दा है तो क्या ये जो यहाँ पर अतिक्रमण वर्तमान में जो मंदिर परिसर के आसपास में अतिक्रमण दिख रहा है, तो इन लोगों के पास क्या भूमिहीन है या फिर इनके पास में ऑलरेडी ज़मीन है? नहीं, कुछ लोग तो भूमिहीन है, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ मकान भर है, बाकी कोई जगह नहीं है। कुछ लोग के पास है। तो क्या ऐसा है कि मतलब जंगल विभाग की ज़मीन को भूमिहीन को क्या आवंटित कर दिया जा सकता है? ऐसा कोई परियोजना है क्या? ऐसी परियोजना नहीं है, पर ऐसा है कि जिसके पास नहीं है तो मेरे माध्यम से या किसी के माध्यम से या मुख्यमंत्री के माध्यम से ऐसा है कि गरीबों को मिल सके, पट्टा आवंटन मिल सके। सचिव आपकी ग्राम पंचायत सचिव आपकी? जी, सचिव से बात करने के बाद जैसे ये ग्राम पंचायत में भूमिहीन जो है, ये लोग वाकई में भूमिहीन है या है? भूमिहीन है, 90% तो लोग भूमिहीन है। भूमिहीन। तो क्या ऐसी योजना है कि इनको जो पट्टा देना है तो क्या जंगल विभाग में दे सकते हैं या मध्य प्रदेश शासन में या राजस्व विभाग में? देखिए, जंगल विभाग वो बता सकता है। अगर जंगल विभाग ने राजस्व का मामला है तो राजस्व में ग्राम पंचायत को अधिकार है पट्टा देने की, माने तहसीलदार को लिखित दे के पट्टा दिलाने का अधिकार है। माने एक आरे का उनको पट्टा दिलाया जा सकता है, दिलाया जा सकता है। हाँ, आइए और भी समझते हैं जनप्रतिनिधि से कि पूरा मामला आखिर में है क्या। इतनी पब्लिक अगर यहाँ इकट्ठा है तो कहीं ना कहीं पे कुछ बात होगी। मुंशी से ही बात करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं जंगल विभाग की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फोर्स यहाँ पर बैठी हुई है या पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, गांव के लोग भी बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। ये पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? राम लखन साकेत। राम लखन साकेत जी, पूरा मामला क्यों है, गांव वाले यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? अभी गांव वाले जो ये है तो ये कह रहे हैं कि राजस्व की जो ये मकान बना है बगल में, वो कहते हैं ये गिर जाए तो हम ऊपर ये सब अपने से हटा लेंगे। फॉरेस्ट में कुछ लोग ये तंबू वम्बू तन के बनाए हुए। तो क्या ये फॉरेस्ट की ज़मीन पर लोग बनाए तो आपके फॉरेस्ट के यहाँ पे कर्मचारी रहते होंगे, जब निर्माण कार्य तो एक दिन पे तो नहीं हो गया होगा? नहीं, ये लकड़ी बांस का आप ही देख रहे हैं, ये तो 1 घंटे में हो जाता है। अच्छा, तो क्या ऐसा नियम है कि मतलब इन लोगों को यथावत रखा जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है? हटाया जाएगा, इसको यथावत नहीं रख सकते। आगे के लिए क्या निर्णय होगा? आगे का ये अपने से हटाने के लिए सब बोल रहे हैं कि हम हटा लेंगे। अगर नहीं हटाते हैं तो बाकी इसकी अतिक्रमण हटाया जाएगा, बाकी पूरी कार्यवाही करके इनको चालान पेश किया जाएगा। आपके जंगल विभाग में जितनी सीमा आती है उस सीमा के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर बस गए हैं, मकान बन गए हैं, निर्माण कार्य हो गया है, क्या उसको भी हटाया जाएगा या व्यक्तिगत यही हटाया जाएगा? नहीं, इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं कि कहाँ पे निर्माण कार्य बने हैं कि क्या हुआ है। जो मौके पर जितना है नए सिरे से है उनको सबको हटाया जा रहा है। यहाँ पर जंगल विभाग की आपकी टीम यहाँ पर तो मौजूद रहती होंगी, यहाँ पे स्टाफ तो रहते होंगे? हाँ, बीट गार्ड रहे। तो ये कभी बताते नहीं है कि माने क्या अतिक्रमण कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है? उनके द्वारा बताया गया तभी तो अपन लोग आए हैं। और जो अतिक्रमण हो रहे हैं और अब बाकी अतिक्रमण तो, और बाकी तो कोई अतिक्रमण नहीं है अभी नया। देखिए, बात इनका साफ तौर पे कहना है कि अतिक्रमण नहीं है। कुछ यहाँ ग्रामीण बैठे हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा। और प्रशासन दिया। कहाँ पे अतिक्रमण है? सारे यहाँ से देख लिए, यहाँ कोदौरा जहाँ से देख लिए, यहाँ सुपेला से यहाँ से तक में कितना पहाड़ में बनाए हैं, कोई यहाँ शासन प्रशासन देखने आई है सर? कभी नहीं। ये अतिक्रमण जो किया गया है ये किसके जरिए किया गया है? तो सारे ये मकान बना हुआ तभी से व्यवस्था की है, नहीं तो कोई यहाँ खड़ा ही नहीं होता है।
तो ये जैसे ये जंगल विभाग का है और ये राजस्व विभाग का है, तो ये जंगल विभाग तो अलग कहलाया जाता है, राजस्व विभाग अलग कहलाया जाता है, तो आप लोगों की क्या मांग है? निस्तार तो सभी है ना सर, वो भी है ये भी है ना। हाँ। तो यहाँ तो बनाया तो इसके लिए तो किया है, नहीं तो वहाँ भी है सब जंगल विभाग ही है, सभी गाँव वासी बना आप रहे लोगों हैं की सर। क्या मांग है? हमारा यह है कि सर अगर हटेगा तो सब हटा देंगे, नहीं हटेगा तो नहीं हटेंगे। हटेगा तो सब हटा देंगे, नहीं हटेगा तो कोई नहीं हटाएंगे। महिलाएं बैठी हुई है, कुछ बोलना चाहेंगी आप? क्या नाम है आपका? हैं? आप भी यहाँ पे अतिक्रमण किए हैं? आपके पास रहने के लिए जमीन है? नहीं है। हम लोग 6 भाई हैं। वर्तमान में कहाँ रहते हैं आप? यही उपरौली में। तो ये ऊपर में बांस बल्ली गाड़ने से आपका निस्तार हो जाएगा? तो हाँ सर, थोड़ा बहुत हो जाएगा, घर बड़े रोपेंगे तभी न होगा। ये तो वन विभाग का है। तो सर हो गया, वन विभाग के तो सब तो बनाए हैं। अच्छा, सब हटाएंगे तो? हाँ, तो हम भी हटा लेंगे। वहाँ बाकी चितवरिया से ले लीजिए सर। तो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आप विजुअल मेरे देख सकते हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? हमारा नाम वशिष्ठ पांडे। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा खड़े होकर कहेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसा है कि यहाँ पर जंगल विभाग का और राजस्व विभाग का है। एक जो मकान बना है वो राजस्व विभाग में बना है। नापी होने बाद यदि उतरता है तो वो एक मकान गलत है। ऊपर में जो भी गरीब बनाए थे वो तो ठीक ही हैं, जो और लोग पूंजीपति बिल बना रहे हैं वो नहीं बनना चाहिए। और न्याय यहाँ पर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ जंगल विभाग के लोग रहते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि क्या है। इसलिए यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। और सरकार से भी हम लोग कलेक्टर साहब से भी निवेदन करेंगे, सरपंच साहब से भी करेंगे कि जितना जहाँ पर राजस्व का सरकारी ज़मीन है उनको हम लोगों को बताया जाए, जो गरीबों के लिए 5 डिसमिल 10 डिसमिल को उनको व्यवस्था किया जाए। ये कलेक्टर साहब को और SDM साहब को हम लोग निवेदन बनवा रहा हूँ कि जिससे कि कोई भी अन्याय न करने पाए। जो अन्याय करे, चाहे कोई वर्ग का हो, उसको सज़ा मिलना चाहिए। जैसे साफ तौर पे आपका एक कहना ये था कि जो भूमिहीन यहाँ पर लोग हैं उनको पट्टा देना, लेकिन जंगल विभाग साफ तौर पर ये कहते हैं कि मैं अपने ज़मीन पर निर्माण कार्य करवाने नहीं दूंगा। नहीं, जंगल विभाग में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जंगल विभाग तो अलग एक स्वतंत्र लाइन है, उसको तो कोई छू नहीं सकता है। छू रहे हैं तो आग में पैर डाल रहे हैं, क्योंकि जंगल विभाग को ये तो लापरवाही है यहाँ के स्टाफ की कि ये 1.5 किलोमीटर बैठे हैं। और ये हमारे रेंजर साहब ने DFO साहब से भी गलत फहमी में डाल करके कि कुछ नहीं हो रहा। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, चाहे कोई भी करे। यदि जड़ है गलत, इसको तत्काल कलेक्टर कलेक्टर आदेश करके उसको गिरवा देना चाहिए और इसको पनिशमेंट देकर देना चाहिए। इसमें प्लांटी लगा कर गिराना चाहिए, क्योंकि चाहे किसी का भी हो, जो गलत करता है उसको सज़ा मिलना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर आपका कहना था कि भाई जो गलत करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो गांव के गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके पास भूमिहीन नहीं हैं, उनको भूमिहीन का पट्टा देना चाहिए। इसके लिए वो लगातार लड़ाई करते भी रहेंगे। जो जड़ बना हुआ है कि ये घर बना हुआ है, घर के कारण ही इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, तो साफ तौर पर इनका भी कहना है जनप्रतिनिधि का कि इनकी नपाई कर ली जाए और अगर ये घर बनाया गया है तो उसको पनिशमेंट भी किया जाए और घर को निस्ते नाबूद कर दिया जाए। साथ में जो ये अतिक्रमण किया गया है तो ये अपने आप कह रहे हैं कि हम हटा लेंगे, ये पूरा मुद्दा है। लेकिन अगर वन विभाग की बात करें तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पे वन विभाग की चौकी बनी हुई है और उनके आंख के नीचे इस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है, तो कहीं न कहीं पे मिली भगत कही जा सकती है। क्योंकि अगर मिली भगत नहीं होती या तो इस प्रकार का संरक्षण नहीं होता, इतना बड़ा ना होता। आज अगर 4 बने हैं तो कल 24 बनने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन जो वास्तविकता में गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनको लिए अगर स्कीम बनाई गई है तो उस स्कीम का फ़ायदा सरकार को देना चाहिए। जिले से मैं राज गुप्ता, कैमरामैन राज भौर के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।